घर की सजावट में रंगों की व्यवस्था, आज हम इसके बारे में देखेंगे। ये आपके बीए सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है कि कलर अरेंजमेंट इन हाउस डेकोरेशन कैसे करना चाहिए। घर की सजावट में हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें सजावट कहाँ करनी है, कौन कौन से कमरों में करनी है। रंग का हर जगह अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। रंग घर में एक प्राण वायु इसमें भर देती है, जादुई प्रभाव होता है। बड़े कमरों को छोटा करके, छोटे कमरों को बड़ा करके दिखाता है। उदासीन और नीरस वातावरण को सजीव और सरस बना देता है। इसमें एक रंगों के प्रयोग से एक अनोखापन आ जाता है। इसी तरह से परिधान में भी वस्त्र जो हम पहनते हैं, रंगों का उचित मेल व्यक्ति के सौंदर्य को निखार देता है। जो व्यक्ति लंबा है, दुबला है, उसकी लंबाई ठीक लगने लगती है। वस्त्रों के रंग के प्रयोग सही ढंग से समायोजन करने से या सही ढंग से प्रयोग करने पर नाटा व्यक्ति लंबा दिखता है, मोटा व्यक्ति दुबला दिखता है। रंग ही जीवन है। रंग यदि हमारे जीवन में नहीं हो तो उल्लास, उत्साह, प्रसन्नता, खुशी, आनंद ये सब दूर हो जाएंगे हमसे। रंगों को देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है यदि अच्छे सुहावने रंग हमें मिलते हैं तो प्रकृति में भी विभिन्न रंगों से सजाया गया है प्रकृति को। जैसे रंग बिरंगे फूल हैं, फूलों से भरे वृक्ष हैं, पौधे हैं, धरती की हरियाली है। खेतों में लहलाते मक्का, धान की बालियाँ, किसका मन नहीं मोह लेती। हम इन प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए थोड़ा ठहर जाते हैं और रुक जाते हैं और उस छवि को निहार कर हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकृति की अनुपम छवि को देखकर हमें अनोखा महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। रंग क्या काम करते हैं? रंग हमारे जीवन में सुंदरता, नैसर्गिकता, ऐश्वर्यता, विविधता लाते हैं। रंग हमारे मन पर गहरा संवेगात्मक प्रभाव डालते हैं। कुछ रंग ऐसे होते हैं जो हमारे चित्त को प्रसन्न कर देते हैं और कुछ रंग ऐसे होते हैं जिनको देखकर शांति मिलती है, कुछ को देखकर उत्तेजना मिलती है। मानसिक रोगियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स भी आजकल रंगों का प्रयोग करने लगे हैं। ग्रह नक्षत्र की शांति के लिए भी विविध रंगों का प्रयोग किया जाता है कि भाई कौन से ग्रह के लिए हमें कौन सा रंग पहनना चाहिए, शांति के लिए कौन सा रंग पहनना चाहिए। इस तरह से जैसे थर्सडे को, बृहस्पतिवार को हम पीला रंग पहनते हैं, इसी तरह से मंगलवार को लाल रंग पहनना चाहिए, ये शास्त्रों में कहा गया है। सोमवार को ऐसे हर दिन का अलग, शनिवार को काला रंग पहनना चाहिए, उससे शनि देवता शांत होते हैं। मतलब इस तरह से हर ग्रह नक्षत्रों में भी हर दिन के साथ, हर ग्रह के साथ एक रंग को जोड़ दिया गया है। रंगों से अभिव्यक्ति क्षमता होती है। मतलब रंग जो हमने पहन रखा उसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति के मन में क्या है। सफ़ेद रंग है तो गेरुआ रंग है तो बलिदान का प्रतीक होता है। इस तरह से सफ़ेद शांति का प्रतीक होता है। साधु वगैरह पहनते हैं तो गेरुआ रंग पहनते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि ये ब्रह्मचारी हैं। इसी तरह से रंग स्थान के आकार को कम और ज़्यादा करके दिखाता है, वस्तु के आकार को भी घटा बढ़ा कर दिखाता है। रंगों में एक जादुई प्रभाव होता है। रंग व्यक्तित्व को निखारने में सहायक होता है। रंग की गुण ग्राह्यता और एक संवेगात्मक क्रिया होती है जिससे अनुभव से हम विकसित कर सकते हैं। रंगों से उदासीन, नीरवता को हम दूर कर सकते हैं। एक सजीवता, सरसता, जीवंता ला सकते हैं हम जीवन में। रंग दूर की वस्तु को पास में होने का और पास की वस्तु को दूर होने का हमें आभास कराता है। ये हमें लगता है कि ये वस्तु पास है, हमारे नज़दीक है। कुछ रंग है ऐसे हैं जिनको प्रयोग करेंगे तो हमें लगेगा नहीं ये रंग दूर, ये जो वस्तु हमसे दूर है। तो इस तरह से रंग हमें पास दूर होने का आभास भी कराता है। फिर ये है कि हर रंग की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और उन विशेषता को यदि हम देखें तो इन्हें रंगों की विमा कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ की 3 विमा, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है और उसी के द्वारा उसको मापा जा सकता है। तो प्रांग एक साइंटिस्ट थे या मनोवैज्ञानिक मान लो। प्रांग ने एक अपना ये सिद्धांत दिया या 3 विमा बताए, डायमेंशंस या करेक्ट विशेषताएं बताई। रंग की 3 विशेषताएं बताई। नंबर 1 व्यू, HUE। पहला कौन सा है? व्यू, HUE। ये किसी भी रंग का नाम है, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, भूरा। इसका संबंध रंग की गर्मी और शीतलता से है।
फिर दूसरी विशेषता बताई प्रांग ने रंग की मूल्य, रंग का गहरापन और हल्कापन। मूल्य क्या होता है? किसी भी रंग का गहरापन और हल्कापन, उसको बोलते हैं वैल्यू। उस रंग की वैल्यू, कौन सा रंग गहरा है या उसका गहरापन कम कर दिया तो उसकी वैल्यू कम हो गई, या हल्कापन। तो इन चीज़ों से, इससे रंग के गहरेपन और हल्केपन से पता चलता है उस रंग की वैल्यू का। तीसरा है क्रोमा, CHROMA, क्रोमा। क्रोमा का अर्थ है चमक और मंदापन, ब्राइटनेस, डलनेस। कहते हैं ना कि ये रंग तो बहुत ही ब्राइट है। जैसे रेड कलर हम पहनते, किसी को पहने देखा, हमने क्या कहा, अरे ये कलर तो बहुत ब्राइट है, इस पर बहुत ब्राइट लग रहा है। मतलब ये उसकी क्रोमा है कि कोई रंग है वो बहुत ही मंदा है, तो उसको हम कहते हैं डलनेस, उस रंग की डलनेस को बताता है वो। तो इस तरह से रंग की 3 विशेषताएं होती हैं, मतलब 3 विमा, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई की तरह ही 3 इसके भी डायमेंशंस या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे नंबर 1, व्यू, किसी भी रंग का नाम है वो व्यू कहलाता है। इसका संबंध गर्मी और शीतलता से होता है। दूसरा है क्रोमा, मूल्य, रंग के गहरेपन और हल्केपन से। तीसरा है क्रोमा, चमक और मंदेपन से। मतलब 3 विशेषताएं हो गई रंग की। एक तो व्यू, रंग की शीतलता और गर्मी से। दूसरा वैल्यू, रंग का गहरापन, हल्कापन। और तीसरा है क्रोमा, मतलब रंग का इसकी डलनेस और ब्राइटनेस। ये 3 चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा हम रंग की विशेषताओं को पहचान सकते हैं। अब ये है कि प्रांग के अनुसार रंगों को मुख्य 5 वर्गों में बांटा है, जैसे प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, माध्यमिक रंग या मध्यवर्ती रंग, और तृतीय श्रेणी के रंग और चतुर्थ श्रेणी के रंग। तो इसी तरह से प्रांग ने जैसे विशेषताएं बताई हैं वैसे ही 5 वर्गों में रंगों को बांटा है। प्राथमिक रंग जो है लाल, पीला, नीला, मतलब ये 3 रंग ऐसे हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और इन तीनों को आपस में मिलाकर हम कोई भी अनेक रंग प्राप्त कर सकते हैं। फिर है द्वितीयक रंग। तो प्राथमिक रंग कौन सा हो गया? लाल, पीला, नीला। द्वितीयक रंग ये है जैसे 2 प्राथमिक रंग को मिलाकर, बराबर मात्रा मिलाकर जब नया रंग बनता है तो वो द्वितीयक रंग कहलाता है। जैसे नारंगी को मिलाएंगे, नारंगी हमें यदि प्राप्त करना है तो लाल पीले को मिलाएंगे। ऐसे ही नीला और पीला रंग मिलाते हैं तो हरा मिलता है, नीला लाल मिलाएंगे तो बैंगनी रंग मिलता है। तो इस तरह से 3 द्वितीयक रंग हो गए हैं, नारंगी, हरा और बैंगनी। नारंगी, हरा, बैंगनी 3 द्वितीयक रंग। और प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर कौन से हो गए? लाल, पीला, नीला। लाल, पीला, नीला 3 प्राइमरी कलर, और नारंगी, हरा, बैंगनी 3 सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग। तो सेकेंडरी कलर कैसे बने? लाल पीले को मिलाएंगे बराबर मात्रा में, 2 प्राथमिक रंग मिलाएंगे तो लाल पीले को मिलाने से नारंगी, नीला पीला मिलाएंगे तो हरा, नीला और लाल मिलाएंगे तो बैंगनी रंग मिलता है, और ये कहलाते हैं द्वितीयक रंग। फिर थर्ड है कि माध्यमिक, इंटरमीडिएट कलर्स, मध्यवर्ती रंग। इंटरमीडिएट कलर भी बोलते हैं इनको। इसमें एक प्राथमिक रंग होता है और दूसरा उसके पास वाला द्वितीयक रंग। इन दोनों को मिलाकर के एक नया रंग बनता है, वो कहलाता है मध्यवर्ती रंग। ये नया रंग दोनों रंगों से काफ़ी मिलता जुलता होता है और उन दोनों के बीच का रंग होता है। जैसे एक प्राइमरी कलर लाल में और एक द्वितीयक रंग बैंगनी मिलाया, दोनों को मिलाकर लाल बैंगनी रंग मिलेगा। तो इस तरह से 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक रंग हैं, इनको आपस में मिला करके 6 इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती रंग बना सकते हैं। फिर कि तृतीय श्रेणी के रंग कौन से होते हैं? तृतीय श्रेणी में जब 2 द्वितीयक रंगों को समान मात्रा में मिलाते हैं तब ये रंग मिलता है, और ये तटस्थ उदास होते हैं। जैसे हरा बैंगनी रंग मिलाया, सेकेंडरी कलर हरा और बैंगनी, इन तीनों को मिलाया तो तृतीय श्रेणी का नीला रंग मिलेगा, नीला सलेटी रंग बोलते हैं। फिर हरा नारंगी मिलाएंगे तो ये धुएं के समान पीला रंग, स्मोकी येलो मिलता है। इसी तरह से नारंगी बैंगनी रंग मिलाएंगे तो ये ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल रंग मिलता है। मतलब जब 2 प्राथमिक रंग समान मात्रा में मिलाएंगे
तब ये तृतीय श्रेणी के रंग मिलते हैं, और ये उदास कलर जिनको बोलते हैं वो रंग इनसे मिलते हैं। फिर एक ये चतुर्थ श्रेणी की रंग। चतुर्थ श्रेणी, जब दो तृतीय श्रेणी के रंगों को समान मात्रा में मिलाते हैं तब चतुर्थ श्रेणी का रंग मिलता है। जैसे तृतीय श्रेणी का पीला रंग और तृतीय श्रेणी का नीला रंग मिलाएंगे तो चतुर्थ श्रेणी का हरा रंग मिलता है। मतलब दो तृतीय श्रेणी के रंग मिलाएंगे तब चतुर्थ श्रेणी का रंग मिलता है। और जैसे इनको बराबर मात्रा में मिलाना होता है। और इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि प्रांग जो हैं उन्होंने रंग का एक चार्ट दिया, रंग योजना का एक चार्ट बताया है कि भाई हमें कमरों में सजावट के लिए रंग तो हम जान गए कि कैसे कौन कौन से कितने प्रकार के रंग होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीय चतुर्थ श्रेणी के रंग, इस तरह से, और उनको कैसे हम बनाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि रंगों को कौन कौन से वर्गों में बांटा है, जैसे ठंडा रंग, गर्म रंग, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनको हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है।